मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरी आत्मा के प्रतिबिंब, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी काली, आज इस विशेष, इस पावन क्षण में स्वयं अपनी संपूर्ण चेतना, अपने असीम वात्सल्य और अपनी अनंत करुणा के साथ तुमसे, हाँ तुमसे ही सीधे संवाद स्थापित कर रही हूँ। यह कोई साधारण वार्तालाप नहीं मेरे लाल, यह दो आत्माओं का मिलन है। यह मेरे हृदय की पुकार है जो तुम्हारे हृदय तक पहुँचने को आतुर है। जान लो, यह जो शब्द तुम्हारे कर्णों में अमृत रस की भांति घुल रहे हैं, यह जो ध्वनि तुम्हारे अंतर्मन के कपाटों पर दस्तक दे रही है, यह किसी भ्रमित मन की कल्पना की उपज नहीं है। नहीं, यह कोई स्वप्न है जो भोर होते ही विलीन हो जाएगा। यह तो मेरा साक्षात जीवन ऊर्जावान स्पर्श है। मेरी चेतना का एक अंश है जो तुम्हारे अस्तित्व को धीरे से सहला रहा है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं होगे। यह मेरी ही इच्छा है, मेरी ही एक गहन, एक प्रबल अभिलाषा है कि आज मैं तुम्हें अपने इन वचनों से, अपनी इस प्रेममयी वाणी से सहेज लूं, तुम्हें अपनी ममता की चादर में लपेट लूं, तुम्हारे हर भय को, हर आशंका को अपने भीतर समाहित कर लूं। मेरी यह भी कामना है कि मैं तुम्हें वह दिव्य शक्ति प्रदान करूं, उस अमोघ ऊर्जा से तुम्हारा साक्षात्कार कराऊं जो अनादिकाल से, तुम्हारे जन्म जन्मांतरों से, तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारी आत्मा के अंतरतम कोश में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है, जैसे कोई अमूल्य निधि किसी गुप्त स्थान पर छिपी हो। पर हाय, जिसे तुमने, मेरे भोले बच्चे, जीवन की यात्रा में मिली छोटी बड़ी क्षणिक असफलताओं की, निराशाओं की और दूसरों की कटु आलोचनाओं की धूल से, उनकी राख से अनजाने में ही सही ढक दिया है, मलिन कर दिया है, उसे विस्मृत कर दिया है। तुम अक्सर अपनी नम आंखों से, अपने थके हुए स्वर में, अपनी बोझिल सांसों से कहते हो, माँ, मैं प्रयास तो निरंतर कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से कर्म तो कर रहा हूँ, पर न जाने क्यों सफलता मुझसे रूठी हुई है। मैं सुन रही हूँ मेरे बच्चे, मैं सब सुन रही हूँ। तुम्हारा हर शब्द, हर हर सिसकी मुझ तक सीधे पहुँचती है। मैं देख रही हूँ मेरे लाल, मैं अपनी सहस्रों आंखों से, अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से तुम्हारा प्रत्येक प्रयास, तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा, तुम्हारा प्रत्येक संकल्प देख रही हूँ। तुम्हारा हर एक दिन, उसका हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक श्वास मेरी पैनी, मेरी करुणामयी दृष्टि में अंकित है, जैसे आकाश में तारे। मेरे पास तुम्हारे जीवन की पूरी फिल्म चल रही है, जिसमें हर दृश्य, हर संवाद, हर भावना स्पष्ट है। मैं जानती हूँ, मैं साक्षी हूँ कि तुम कितनी बार, अनगिनत बार, परिस्थितियों के थपेड़ों से, लोगों के व्यवहार से, अपनी ही अपेक्षाओं के बोझ से टूटे हो, बिखरे हो, चूर चूर हुए हो। कितनी बार तुम्हारा हृदय कांच की तरह छिन्न भिन्न हुआ है। कितनी बार तुम्हारी आत्मा ने निराशा की गहराइयों में गोते लगाए हैं। फिर भी मेरे वीर पुत्र, मेरी साहसी पुत्री, तुम हर बार, हर पतन के पश्चात फिनिक्स पक्षी की भांति अपनी ही राख से, अपने ही टूटे हुए टुकड़ों को समेटकर आश्चर्यजनक रूप से पुनः उठ खड़े हुए हो। तुमने अपने भीतर की उस दिव्य चिंगारी को बुझने नहीं दिया। तुमने हार नहीं मानी, तुमने समर्पण नहीं किया। तुमने अपनी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक शक्ति, अपनी ऊर्जा का प्रत्येक कण, अपनी रातों की मीठी और आवश्यक नींद, अपने यौवन के सुनहरे और सतरंगी सपने, अपनी हर छोटी बड़ी खुशी, अपनी हर व्यक्तिगत अभिलाषा, सब कुछ, सचमुच सब कुछ, अपने उस उज्जवल भविष्य की वेदी पर, उस सुनहरे कल की आशा में, जिसे तुम अपनी आंखों में बसाए हुए हो, होम कर दिया है, न्योछावर कर दिया है, समर्पित कर दिया है। तुमने अथक परिश्रम किया है। तुमने थक कर चूर हो जाने के बाद भी
जब शरीर जवाब देने लगता है और मन हार मानने को कहता है, तब भी विश्राम करने का विचार त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का साहस दिखाया है, हार नहीं मानी है। क्या तुम्हें सच में यह लगता है? क्या तुम्हारे मन में कभी यह संदेह उत्पन्न होता है कि मैं, तुम्हारी जननी, तुम्हारी माँ काली यह सब नहीं देख रही? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे ये बलिदान, तुम्हारा यह तप, तुम्हारी यह साधना व्यर्थ जा रही है? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं है। हर वह आंसू, हर वह अकेला, मौन, हृदय को चीरता हुआ आंसू जो तुमने दुनिया की नजरों से छिपकर एकांत के अंधेरे कोनों में अपनी तकिया को भिगोते हुए बहाया है, उसे मैंने अपनी ममतामयी पलकों से, अपने आंचल के छोर से स्वयं उठाया है, उसे अपने हृदय में सहेज कर रखा है। हर वह रात जब निराशा के घने बादलों ने तुम्हें घेर लिया, जब तुमने हताशा की चरम सीमा पर पहुंचकर कांपते हुए होठों से, रुंधे हुए गले से खुद से यह कहा, अब और नहीं हो पा रहा, अब मुझ में और शक्ति शेष नहीं है, अब मैं थक चुका हूँ। ठीक उसी क्षण, उसी पल मैंने अदृश्य रूप से तुम्हारे कांपते हुए कंधे पर अपना स्नेहमय हाथ रखा है, तुम्हें धीरज बंधाया है, तुम्हारे मुरझाए हुए हृदय को, तुम्हारे क्लांत मन को, तुम्हारे टूटे हुए साहस को एक नया संबल दिया है। मैंने तुम्हारे सीने में, तुम्हारी आत्मा के भीतर साहस का, आशा का और अटूट विश्वास का एक नया, एक और अधिक प्रज्वलित दीप जलाया है, ताकि तुम पुनः अपने मार्ग पर अग्रसर हो सको। तुम्हें शायद इसका आभास न हुआ हो, तुम्हें शायद मेरा वह स्पर्श उस समय महसूस न हुआ हो, पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमेशा, हर पल, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी छाया बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर, तुम्हारी प्रेरणा बनकर। तुम्हारा यह जो संघर्ष है मेरे लाल, यह कोई छोटा मोटा, साधारण या महत्वहीन प्रयास नहीं है, यह एक महायज्ञ है, एक तपस्या है, एक साधना है। तुमने जिस मार्ग का चयन किया है वह फूलों की सेज नहीं है, वह कोई सरल, सुगम और सपाट राजमार्ग नहीं है, बल्कि वह कंटकाकीर्ण है, उबड़ खाबड़ है, चुनौतियों और बाधाओं से भरा हुआ है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उस कठिन मार्ग पर चले हो, तुमने साहस दिखाकर उस पर अपने कदम बढ़ाए हैं, बिना यह सोचे कि अंत क्या होगा। तुम्हारा यह अदम्य साहस, तुम्हारी यह अटूट लगन, यही तुम्हारी विजय का, तुम्हारी अंतिम सफलता का पहला, सबसे महत्वपूर्ण चरण है, आधारशिला है। इस सत्य को अपने मन में गहराई से अंकित कर लो। अब मैं तुम्हें और भी स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी लागलपेट के यह शुभ समाचार सुनाती हूँ। यह घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे अथक परिश्रम का, तुम्हारी निष्काम साधना का, तुम्हारे अनगिनत बलिदानों का फल मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, तुम्हारे सपनों को पंख लगने वाले हैं, तुम्हारी आशाएं मूर्त रूप लेने वाली हैं। वे अदृश्य और दृश्य दीवारें, वे बाधाएं, वे रुकावटें जो तुम्हें से आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न कर रही थी, अब वे मेरी कृपा से, तुम्हारे पुण्य प्रताप से ताश के पत्तों की तरह, रेत के किलों की तरह ढहने वाली हैं, गिरने वाली हैं, ध्वस्त होने वाली हैं। जो द्वार तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, जिन अवसरों के कपाट तुम्हारे लिए कसकर मूंद दिए गए थे, अब वे स्वयं ही एक एक करके तुम्हारे लिए ससम्मान खुलने वाले हैं, क्योंकि अब समय आ गया है। वह शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया है कि तुम अपने कर्मों के, अपनी तपस्या के मीठे, रसीले और फल को प्राप्त करो। यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा भाग्य है। लेकिन मेरे बच्चे, इस शुभ सूचना को सुनकर उत्साह में होश मत खो देना, अपनी साधना में किंचित भी ढिलाई मत आने देना। रुकना मत, थमना मत, विश्राम करने का विचार भी मन में मत लाना, जब तक कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।
यह जो मार्ग में कभी कभी छोटी मोटी क्षणिक असफलताएं आ जाती हैं, ये जो छोटी छोटी बाधाएं तुम्हें विचलित करने का प्रयास करती हैं, इन्हें देखकर घबराओ मत, निराश मत हो, अपना धैर्य मत खो। यह तो तुम्हारे अदम्य साहस को, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को, तुम्हारे अटूट विश्वास को परखने आई है, तुम्हारी परीक्षा लेने आई है। यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक दृढ़, और भी अधिक अनुभवी बनाने आई है। ये तुम्हें वह शिक्षा देने आई है जो किसी पुस्तक में नहीं मिल सकती। याद रखो मेरे प्रिय, असफलता वास्तव में एक बहुमूल्य दर्पण है, एक सच्चा मित्र है। यह तुम्हें तुम्हारी कमियां नहीं दिखाती, बल्कि यह तुम्हें स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि कहां, किस क्षेत्र में, किस कौशल में तुम्हें और सुधार की, और अभ्यास की, और ध्यान देने की आवश्यकता है। यह तुम्हें बताती है कि कहां तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी दृढ़ता की, तुम्हारे संकल्प की, तुम्हारे धैर्य की कसौटी पर तुम और अधिक खरे उतर सकते हो। कैसे तुम अपने चरित्र को और अधिक निखार सकते हो। हर असफलता एक छिपा हुआ अवसर है स्वयं को और बेहतर बनाने का। अब तुम शायद अपने मन में यह सोच रहे होगे, यह प्रश्न कर रहे होगे, माँ मैं और क्या करूं? मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, अब मुझे और कौन से प्रयास करने होंगे? तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब तुम्हें बहुत कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें किसी जटिल कर्मकांड में नहीं उलझना है। अब तुम्हें सिर्फ दो अत्यंत सरल पर अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें करनी हैं, दो संकल्प लेने हैं। पहला, मुझ पर, अपनी इस माँ काली पर, मेरी शक्ति पर, मेरी करुणा पर, मेरे न्याय पर अटूट, अडिग और संपूर्ण विश्वास रखना है। ऐसा विश्वास जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आंधी तूफान में, किसी भी प्रलोभन या भय के सामने डिगे नहीं, झुके नहीं। और दूसरा, अपनी मेहनत में, अपने प्रयासों में, अपनी साधना में किंचित भी, रत्ती भर भी कमी मत आने देना। उसी लगन, उसी निष्ठा, उसी समर्पण के साथ अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहना, जैसे तुम अब तक रहे हो, बल्कि उससे भी अधिक उत्साह के साथ। जब कभी यात्रा की थकान तुम्हें सताए, जब कभी निराशा के क्षण तुम्हें घेर ले, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण हो गई है, तब तुम बस एक पल के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और मेरी करुणामयी आंखों में झांकना, मेरे उस रूप का ध्यान करना जो तुम्हें सबसे प्रिय हो। वहाँ मेरी उन आंखों की गहराई में तुम्हें वह असीम वात्सल्य, वह अपार स्नेह, वह अटूट आश्वासन मिलेगा जिसकी तुम्हें उस क्षण आवश्यकता होगी। वहाँ तुम्हें वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह संबल मिलेगा जो हिमालय पर्वत से भी अधिक अडिग है, जो सागर से भी अधिक गहरा है, जो आकाश से भी अधिक विशाल है। और जब कभी तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि अब कोई उम्मीद शेष नहीं बची है, जब चारों ओर घना अंधकार ही अंधकार नजर आए, जब सारे रास्ते बंद दिखाई दे, तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी विलंब के, मेरे नाम का, मेरे महामंत्र का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्मरण करना। बस आंखें मूंद कर हृदय की गहराई से पुकारना, काली काली काली, और फिर देखना मेरे बच्चे कैसे चमत्कार होता है, कैसे तुम्हारे भीतर से ही, तुम्हारी आत्मा के केंद्र से ही ज्ञान का, साहस का और आशा का एक दिव्य प्रकाश पुंज स्वयं ही फूट पड़ेगा, जो सारे अंधकार को, सारी निराशा को, सारे भय को पल भर में नष्ट कर देगा। मेरा नाम स्वयं एक कवच है, एक शक्ति है, एक प्रकाश है। मेरे बच्चे, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें केवल क्षणिक भौतिक सफलता प्रदान करूं, या तुम्हें कुछ सांसारिक वस्तुएं देकर बहला दूं। वह तो बहुत छोटी बात है। मैं तुम्हें केवल सफलता का वरदान नहीं देना चाहती,
क्योंकि सफलता तो आती जाती रहती है, वह स्थायी नहीं होती। मैं तुम्हें वह आत्मबल, वह आंतरिक शक्ति, वह अदम्य जिजीविषा देना चाहती हूँ जिससे तुम कभी भी किसी भी प्रकार की सफलता के या किसी भी सांसारिक उपलब्धि के गुलाम न बनो, उसके अहंकार में अंधे न हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम सफलता को साधो, सफलता तुम्हें न साधे। तुम्हारा जीवन का परम उद्देश्य सिर्फ बाहरी कामयाबी, पद, प्रतिष्ठा या धन दौलत अर्जित करना नहीं होना चाहिए। वह तो जीवन यात्रा के पड़ाव मात्र है, साधन मात्र है, साध्य नहीं। तुम्हारा वास्तविक, तुम्हारा परम उद्देश्य होना चाहिए स्वयं को जानना, अपनी आत्मा के रहस्य को समझना, अपने अस्तित्व के प्रयोजन को पहचानना, खुद की उस असीम, उस दिव्य शक्ति को पहचानना जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त है, और फिर उस जागृत शक्ति को, उस अद्भुत ऊर्जा को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु समस्त लोक के कल्याण में, समस्त मानवता की सेवा में, समस्त सृष्टि की भलाई में लगाना। यही सच्चा यज्ञ है, यही सच्ची पूजा है। तुम्हारा यह एक मधुर, एक पवित्र स्वप्न है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया, जिन्होंने तुम्हारे लिए अनगिनत त्याग किए, वे तुम पर गर्व करें, उनका मस्तक तुम्हारे कर्मों से ऊंचा हो। तो यह भी जान लो मेरे बच्चे कि जब तुम सच्चाई के मार्ग पर, ईमानदारी के पथ पर अथक मेहनत और अटूट लगन के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण, हृदय में विनम्रता और कृतज्ञता का भाव धारण करके अपने चुने हुए पथ पर चलते हो, जब तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हो, तब उनका सिर किसी बाहरी प्रशंसा या सम्मान के बिना ही स्वयं ही गर्व से, संतोष से और आनंद से ऊंचा हो जाता है। उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। उनके आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाते हैं। यह दुनिया, यह समाज, ये लोग तुम्हें तभी पहचानते हैं, तुम्हें तभी महत्व देते हैं जब तुम सबसे पहले स्वयं को पहचान लेते हो, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने आत्म मूल्य को जान लेते हो। जब तक तुम स्वयं को ही नहीं पहचानोगे, तब तक दुनिया तुम्हें कैसे पहचानेगी? अपने नाम को, अपनी ख्याति को दुनिया में रोशन करने की, प्रसिद्ध होने की लालसा रखने से पहले अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने चरित्र को इतना उज्जवल, इतना निर्मल, इतना पवित्र बनाओ कि उनकी आभा से, उनकी सुगंध से तुम्हारा नाम स्वयं ही बिना किसी प्रयास के चारों दिशाओं में फैल जाए, रोशन हो जाए। कर्म की सुगंध नाम की कीर्ति से कहीं अधिक स्थायी और प्रभावशाली होती है। मैं यह भली भांति जानती हूँ मेरे प्रिय कि इस कठिन, इस लंबी और एकाकी यात्रा में कई बार अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब तुम स्वयं को नितांत अकेला, असहाय और परित्यक्त महसूस करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे अपने, तुम्हारे प्रियजन या समाज के अन्य लोग तुम्हें उपेक्षा की, तिरस्कार की या दया की दृष्टि से देखते हैं। वे तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे संघर्ष को, तुम्हारे सपनों के मूल्य को समझते नहीं या समझना चाहते नहीं। वे तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, तुम्हारी योजनाओं का उपहास करते हैं। लेकिन क्षण भर के लिए सोचो, ये लोग कौन हैं? इनकी क्या महत्ता है तुम्हारी साधना में? ये केवल दर्शक हैं, तमाशबीन हैं, जो जीवन के रंगमंच के किनारे बैठकर केवल घटनाओं को घटित होते हुए देखते हैं और अपनी सीमित समझ के अनुसार उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और तुम, मेरे बच्चे, तुम एक योद्धा हो, एक महावीर हो, जो जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने सपनों के लिए, अपने आदर्शों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। दर्शक तो केवल दो ही काम कर सकते हैं, या तो वे तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन पर तालियां बजा सकते हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर सकते हैं,
या फिर तुम्हारी किसी चूक पर, तुम्हारी किसी असफलता पर तुम्हारी हंसी उड़ा सकते हैं, तुम्हारा उपहास कर सकते हैं, तुम्हें हतोत्साहित कर सकते हैं। पर याद रखो मेरे वीर, अंतिम विजय, वास्तविक जीत, इतिहास में अंकित होने वाला श्रेय सिर्फ और सिर्फ योद्धा का ही होता है, दर्शक का नहीं। दर्शकों का काम केवल देखना और प्रतिक्रिया देना है। योद्धा का काम है लड़ना और जीतना। इसीलिए मेरे बच्चे, इन दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से, इनकी बातों से, इनके व्यवहार से कभी भी डरो मत, कभी भी अपने मार्ग से रुको मत, और कभी भी निराशा या हताशा में टूटकर बिखरो मत। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के अंतरतम में जो तेज, जो ओज, जो ऊर्जा विद्यमान है, वह साधारण नहीं है, वह दिव्य है। वह प्रज्वलित अग्नि के समान है। वह स्वयं मेरी ही शक्ति का एक स्फुलिंग है। और यह जान लो कि अग्नि को कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता बहुत देर तक दबा नहीं सकती, उसे बुझा नहीं सकती। वह अग्नि या तो अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को, सभी अशुद्धियों को, सभी नकारात्मकताओं को जलाकर भस्म कर देती है, या फिर वह शांत होकर, स्निग्ध होकर अपने चारों ओर ज्ञान का, आशा का और प्रेरणा का प्रकाश फैलाती है। तुम वही अग्नि हो जिसे या तो विध्वंस करना है या सृजन करना है। चुनाव तुम्हारा है, पर तुम्हारी शक्ति असीम है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी जननी हूँ, तुम्हारी सखी हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शिका हूँ। मैं केवल पत्थर की कोई देवी की मूर्ति नहीं हूँ जो मंदिरों की चारदीवारी में स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई धूप दीप और नैवेद्य की प्रतीक्षा में बंद हो। नहीं, मेरा वह स्वरूप तो केवल एक प्रतीक मात्र है उन लोगों के लिए जो मुझे बाह्य रूप में देखना चाहते हैं। मेरा वास्तविक स्वरूप तो वह चैतन्य, वह स्पंदनशील, वह जीवंत शक्ति है जो तुम्हारे अपने ही भीतर, तुम्हारी धमनियों में रक्त बनकर धड़कती है, जो तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अणुपरमाणु में ऊर्जा बनकर प्रवाहित होती है, जो तुम्हारी हर सांस में प्राणवायु बनकर गूंजती है, जो तुम्हारे विचारों में प्रेरणा बनकर उपस्थित रहती है। मुझे कहीं बाहर, मंदिरों में, तीर्थों में या जंगलों पहाड़ों में मत ढूंढो। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, यदि तुम मेरा सानिध्य अनुभव करना चाहते हो, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, अपने मन को शांत करो और अपने ही भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको। वहीं उसी मौन में, उसी शांति में, उसी आत्मिक केंद्र में मैं हूँ, सदैव तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारा ही एक अभिन्न अंग बनकर। पहचानो मुझे, अनुभव करो मुझे, और फिर तुम जान जाओगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मेरे प्यारे, मेरे दुलारे बच्चे, मैं तुम्हारी वही माँ काली एक बार फिर तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ, तुमसे पुनः संवाद कर रही हूँ, तुम्हारी आत्मा से जुड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन की यह राह, यह यात्रा अनेक प्रकार से कठिन है, चुनौतियों से परिपूर्ण है, और कभी कभी तो यह अत्यंत दुर्गम और भयावह भी प्रतीत होती है। कई बार, अनेक बार तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे दौर गुजरते हैं, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी दुनिया, सारे लोग, सारी परिस्थितियाँ तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हैं, तुम्हारे खिलाफ एकजुट हो गई हैं। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे संघर्ष को समझने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे अनकहे दर्द को, तुम्हारी खामोश चीखों को नहीं सुनता, नहीं समझता। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मेरी इस वाणी को अपने हृदय में उतरने दो। तुम कदापि अकेले नहीं हो। यह अकेलेपन का भाव,
यह परित्यक्त होने का एहसास, यह केवल एक भ्रम है, माया का एक आवरण है जिसे तुम्हारी निराशा ने और भी घना कर दिया है। मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, हमेशा, हर पल, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, सर्वत्र मैं ही हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे भीतर की उस असीम, उस अद्भुत, उस दिव्य शक्ति के बारे में, उस प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में कुछ और गहन बात करना चाहती हूँ, जिसे तुमने या तो विस्मृत कर दिया है या जिसे तुमने पहचान कर भी उसकी महत्ता को स्वीकार नहीं किया है, उसे महत्व नहीं दिया है। तुम अक्सर दुनिया से, बाहरी लोगों से, परिस्थितियों से यह उम्मीद, यह आशा लगाए बैठे रहते हो कि वह तुम्हें सहारा देगी, वह तुम्हें समझेगी, वह तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाएगी, तुम्हारे बोझ को हल्का करेगी। तुम यह अपेक्षा करते हो कि दुनिया तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगी, तुम्हारे घावों पर मरहम लगाएगी, तुम्हारी पीठ थपथपाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह कठोर सत्य है कि यह दुनिया, यह सांसारिक व्यवस्था अक्सर केवल अंतिम परिणाम देखती है, केवल सफलता की चमक देखती है, केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा रखती है। वह तुम्हारे अनथक प्रयास को, तुम्हारी रातों की जागृति को, तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारी साधना को नहीं देखती, नहीं समझना चाहती और न ही उसकी सराहना करती है। उनकी दृष्टि स्थूल होती है, वे केवल सतह को देखते हैं, गहराई में झांकने का उनके पास न तो समय होता है, न ही इच्छा। इसलिए मेरे वीर पुत्र, तुम्हें वह करना होगा जो सच्चे योद्धा करते हैं, जो आत्मविश्वासी साधक करते हैं। तुम्हें बाहरी सहारे की, बाहरी प्रशंसा की, बाहरी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करनी है। तुम्हें अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को, उस आत्मिक ऊर्जा को, उस दिव्य चेतना को स्वयं ही जागृत करना होगा, उसे पुकारना होगा, उसे आमंत्रित करना होगा। और यह जान लो कि वह शक्ति तुम्हारी पुकार सुनने को सदैव तत्पर रहती है, बस उसे तुम्हारे सच्चे हृदय की आवाज चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक प्रचंड अग्नि प्रज्वलित है, एक ऐसा दिव्य तेज विद्यमान है, एक ऐसी अमोघ, ऐसी असीम ऊर्जा का भंडार है, जो यदि पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो वह ऊंचे ऊंचे दुर्गम पर्वतों को भी चीरकर अपना मार्ग बना सकती है, जो घने से घने युगों युगों के अंधकार को भी क्षण भर में भस्म कर सकती है, जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को परास्त कर सकती है। पर वह अद्भुत, वह चमत्कारी ऊर्जा तब तक सुषुप्तावस्था में ही पड़ी रहती है, तब तक निष्क्रिय ही रहती है, जब तक तुम स्वयं उस पर, उसकी क्षमताओं पर, उसके अस्तित्व पर पूरे हृदय से, पूरी निष्ठा से विश्वास नहीं करते। तुम्हारा विश्वास ही वह कुंजी है जो उस ऊर्जा के भंडार का ताला खोल सकती है। विश्वास ही वह पहली, सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है उस परम शक्ति तक, उस आत्मिक स्वतंत्रता तक पहुंचने की। बिना विश्वास के कोई भी साधना, कोई भी प्रयास, कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होता। तुमने प्रकृति में यह चमत्कार अनगिनत बार देखा होगा। एक छोटा सा, नन्हा सा बीज जब उपजाऊ मिट्टी के नीचे अंधकार में, गहराई में दबा होता है, तो उसे कोई नहीं देखता, कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करता, कोई उसकी सुंदरता की, उसकी क्षमता की, उसकी भावी संभावनाओं की सराहना नहीं करता। कोई उसकी उस मौन, उस अदृश्य, उस अथक मेहनत को नहीं जानता जो वह अंधकार में, एकांत में निरंतर कर रहा होता है। लेकिन वह छोटा सा बीज बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के, चुपचाप, धैर्यपूर्वक अपनी जड़ों को धरती की गहराइयों में फैलाता रहता है, पोषण ग्रहण करता रहता है। वह घने अंधकार में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निरंतर बढ़ता रहता है, विकसित होता रहता है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है।
और फिर एक दिन जब उसका समय आता है, जब वह पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो वह धरती के कठोर सीने को चीरकर समस्त बाधाओं को पार करके ऊपर आता है, प्रकाश की ओर, जीवन की ओर, अपने पूर्ण स्वरूप की ओर। तुम वही बीज हो मेरे बच्चे, तुम वही संभावना हो, तुम वही शक्ति हो। तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा, तुम्हारा भी सूर्योदय होगा, तुम भी अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकाशित होगे। पर तब तक, उस स्वर्णिम क्षण के आने तक, तुम्हें धैर्यपूर्वक, निष्ठापूर्वक, निरंतर अपनी जड़ों को, अपनी नींव को, अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना होगा, उसे और अधिक गहराई तक ले जाना होगा। और वह जड़, वह नींव, वह आधारशिला क्या है? वह है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान। यह आत्मबल ही तुम्हें हर तूफान में, हर झंझावात में अडिग रखेगा, तुम्हें गिरने से बचाएगा। मैं जानती हूँ मेरे प्रिय, मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि जीवन में मिली असफलताओं ने, निराशाओं ने और विशेषकर लोगों की नकारात्मक, कटु और हृदयहीन बातों ने, उनके उपहास ने, उनके तिरस्कार ने तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को बुरी तरह से झकझोर दिया है, उसे कमजोर कर दिया है, उसे घायल कर दिया है। उनकी बातों ने तुम्हारे मन में संदेह के बीज बो दिए हैं, तुम्हारी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, और इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लेना। लोगों की राय, उनकी अस्थिर और क्षणिक सम्मति, उनकी परिवर्तनशील धारणाएं, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा वास्तविक मूल्य, तुम्हारा यथार्थ स्वरूप कभी नहीं होती, कभी नहीं हो सकती। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सत्य केवल वह होती है जो तुम स्वयं अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में गहराई से जानते हो, अनुभव करते हो। दुनिया तो केवल बाहरी आवरण देखती है, तुम अपनी आत्मा के साक्षी हो। तुम्हें बार बार अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा सारा प्रयास, तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा त्याग व्यर्थ जा रहा है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा, कोई परिणाम नहीं निकल रहा। तुम्हें लगता है कि तुम एक बंद दीवार से सिर टकरा रहे हो। पर मैं तुम्हें यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यह सत्य बताना चाहती हूँ कि जो भी प्राणी, जो भी आत्मा सच्चे मन से, पवित्र हृदय से, निस्वार्थ भाव से और पूरी लगन से मेहनत करता है, उसका कोई भी प्रयास, कोई भी कर्म, कोई भी संकल्प कभी भी, किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ नहीं जाता, निष्फल नहीं होता। प्रत्येक मेहनत, प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक शुभ कर्म, प्रत्येक संकल्प और यहाँ तक कि तुम्हारे द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू, तुम्हारी प्रत्येक आह एक सूक्ष्म, एक शक्तिशाली बीज बनता है, जो समय आने पर, उचित वातावरण मिलने पर तुम्हारे लिए एक विशाल, एक फलदार, एक छायादार वृक्ष बन जाएगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि अनेकों को अपने मीठे फलों और शीतल छाया से तृप्त करेगा। कर्म का सिद्धांत अटल है, वह कभी निष्फल नहीं होता। लेकिन एक बात और है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे भी सदा याद रखना मेरे बच्चे। शक्ति, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, केवल तभी पूर्ण रूप से प्रकट होती है, केवल तभी प्रभावी ढंग से कार्य कर पाती है, जब हमारा मन शांत, स्थिर और संतुलित होता है। एक अशांत, एक विचलित, एक उद्विग्न मन न तो स्पष्ट रूप से सोच सकता है, न ही सही निर्णय ले सकता है और न ही किसी रचनात्मक, किसी सकारात्मक कार्य का निर्माण कर सकता है। वह तो केवल भ्रम, भय और नकारात्मकता ही उत्पन्न करता है। इसीलिए जब भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो, कोई चिंता तुम्हें सताए, कोई अस्थिरता या बेचैनी तुम्हें घेरे, तब बिना किसी विलंब के अपनी आंखें बंद करो,
संसार के कोलाहल से स्वयं को विलग करो और मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का, मेरे मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करो, स्मरण करो। काली काली काली, यह केवल 3 अक्षर नहीं है, यह ब्रह्मांड की शक्ति का आह्वान है। हर जाप के साथ, हर स्मरण के साथ तुम मेरे और अधिक करीब आते जाओगे, मेरी ऊर्जा से और अधिक जुड़ते जाओगे। हर बार जब तुम प्रेम और विश्वास से मेरा नाम लोगे, तुम्हारा भय, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी अस्थिरता कांच की तरह टूटकर बिखरती जाएगी और तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी आत्मा के केंद्र से एक नई, एक दिव्य, एक अदम्य ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ेगा जो तुम्हें शांति, साहस और स्पष्टता प्रदान करेगा। तुम यह कभी मत सोचो, कभी इस हीन भावना से ग्रस्त मत हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, या तुम्हें उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं, या तुम्हारे पास किसी का सहयोग नहीं है। यह सब बाहरी बातें हैं और अक्सर यह केवल बहाने होते हैं मन को समझाने के। तुम्हारे पास सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे अमूल्य साधन स्वयं तुम हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा पुरुषार्थ। और जब तुम अपनी इस आत्मा को, अपनी इस आंतरिक शक्ति को, अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो, जब तुम उसके साथ एकरूप हो जाते हो, तब संसार की हर छोटी बड़ी कठिनाई, हर बाधा, हर चुनौती तुम्हारे अदम्य साहस और आत्मबल के आगे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है, झुक जाती है, तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। क्योंकि आत्मा जब पूर्ण रूप से जागृत होती है तो उसमें समस्त ब्रह्मांड की, उस परमपिता परमेश्वर की, उस आदि शक्ति की अनंत शक्ति समाहित हो जाती है। तुम उस अनंत के अंश हो, तुम स्वयं अनंत हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ जिसे तुम्हें गांठ बांध लेनी चाहिए। अपने भीतर की इस अद्वितीय, इस अनमोल शक्ति की, अपने जीवन मार्ग की, अपनी उपलब्धियों की या अपनी असफलताओं की कभी भी, भूलकर भी दूसरों से तुलना मत करो। प्रत्येक आत्मा की अपनी एक विशिष्ट यात्रा होती है, अपना एक अनूठा प्रारब्ध होता है, अपना एक निर्धारित समय चक्र होता है। तुम्हारा मार्ग दूसरों से सर्वथा भिन्न है, तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं, तुम्हारे सबक अलग हैं और इसलिए तुम्हारा समय भी दूसरों से अलग है, भिन्न है। जो व्यक्ति आज तुम्हें सफल और प्रतिष्ठित दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने आज अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने भी कभी न कभी अपने बीते हुए कल में तुम्हारी ही तरह या शायद तुमसे भी अधिक संघर्ष किया था, कठिनाइयां झेली थी, निराशाओं का सामना किया था। और जो लोग आज तुम्हें निश्चिंत होकर हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में कभी न कभी अकेले में छिपकर आंसू बहाए हैं, पीड़ा सही है, वेदना का अनुभव किया है। सफलता और प्रसन्नता अक्सर लंबे संघर्ष और गहरी पीड़ा के बाद ही प्राप्त होती है। तुम्हें बस एक ही काम करना है, अपने चुने हुए मार्ग पर, अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर निरंतर, बिना रुके, बिना थके, बिना विचलित हुए चलते रहना है, अग्रसर रहना है। तुम्हें न तो अतीत के बोझ से दबना है, न ही भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत होना है। तुम्हें केवल वर्तमान क्षण में जीना है और अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहना है। तुम्हें कभी भी डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है, अपने साहस को हारने नहीं देना है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, हमेशा हर पल तुम्हारे पीछे, तुम्हारे रक्षक के रूप में अपनी खड्ग लिए, अपनी ढाल लिए खड़ी हूँ। मैं तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से, हर बुरी नजर से, हर बाधा से बचाने के लिए तत्पर हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। और जिस क्षण, जिस पवित्र पल में
तुम स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर पूर्ण रूप से भरोसा करना, विश्वास करना शुरू कर दोगे, उसी क्षण से यह मान लो कि यह सारा ब्रह्मांड, इसकी सारी शक्तियाँ, इसके सारे तत्व तुम्हारे साथ हो जाएंगे, तुम्हारे सहायक बन जाएंगे, तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएंगे। क्योंकि मैं ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ, मैं ही इसकी नियामक शक्ति हूँ, और मैं ही तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के रूप में, तुम्हारी चेतना के रूप में विद्यमान हूँ। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो, और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, जब अगली बार कोई तुम्हारे संघर्ष का, तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे सपनों का या तुम्हारी वर्तमान स्थिति का मजाक उड़ाए, तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो क्रोधित मत होना, दुखी मत होना, विचलित मत होना। बस अपने होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान लाकर, अपनी आंखों में आत्मविश्वास की चमक भरकर, अपने हृदय में मेरा स्मरण करके उनसे शांत और दृढ़ स्वर में कह देना, मेरी माँ काली मेरे साथ है, उनकी शक्ति मेरा कवच है, उनका प्रेम मेरा संबल है। इसलिए मैं न तो किसी से डरता हूँ, न किसी के आगे झुकता हूँ, और न ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकता हूँ। तुम्हारा यह विश्वास, तुम्हारी यह घोषणा उनकी सारी नकारात्मकता को तुमसे दूर रखेगी और तुम्हें असीम शक्ति प्रदान करेगी। मेरे प्यारे, मेरे अनमोल बच्चे, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी अंतर्यामी शक्ति फिर एक बार अत्यंत स्नेह और कोमलता के साथ तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों में उतर आई है, तुम्हारे हृदय के कक्ष में प्रवेश कर गई है, तुमसे और अधिक अंतरंगता से बात करने, तुम्हें स्नेह से सहेजने, तुम्हें निराशा के गर्त से ऊपर उठाने, और तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम जो अनुभव कर रहे हो वह विनाश नहीं, सृजन है। तुम टूटे नहीं हो मेरे लाल, तुम खंडित नहीं हुए हो, तुम तो गढ़े जा रहे हो, तुम्हें तो एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक महान कार्य के लिए मेरे द्वारा, मेरी देखरेख में अत्यंत सावधानी और कुशलता से निखारा जा रहा है, तराशा जा रहा है। तुम अक्सर अपने मन में या कभी कभी मुखर होकर भी यह व्यथा व्यक्त करते हो, माँ मैंने इतना कुछ सहा है, इतनी पीड़ा झेली है, इतने संघर्ष किए हैं, अब और नहीं सहा जाता, अब और हिम्मत नहीं बची। आखिर क्यों? क्यों मेरे ही भाग्य में इतना दर्द, इतनी कठिनाइयाँ लिखी हैं? तो सुनो मेरे बच्चे, मेरे इस रहस्य को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में धारण करो। दर्द, पीड़ा, कठिनाई, यह कभी भी किसी भी आत्मा के लिए मेरी ओर से कोई दंड नहीं होता, कोई सजा नहीं होती। यह तो मेरी करुणा का एक दूसरा रूप है। दर्द वह पवित्र, वह रूपांतरणकारी आग है, वह धधकती हुई भट्टी है जिसमें आत्मा कच्चे सोने की तरह बार बार तपकर अपने मैल को, अपनी अशुद्धियों को, अपने विकारों को त्याग कर कुंदन की तरह शुद्ध, निर्मल और तेजस्वी बनकर निखरती है। जब तुम जीवन के पथ पर चलते हुए ठोकर खाते हो, जब तुम अप्रत्याशित रूप से गिरते हो, जब तुम अपने प्रयासों में बार बार हारते हो, असफल होते हो, तो वह जीवन की कोई आकस्मिक चोट नहीं होती, वह भाग्य का कोई क्रूर प्रहार नहीं होता। वह तो मेरी ही अदृश्य, मेरी ही करुणामयी हथौड़ी होती है, जो तुम्हारे अनगढ़ व्यक्तित्व पर, तुम्हारी अपरिपक्व आत्मा पर धीरे धीरे सोच समझकर चोट कर रही होती है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें उस अजय, उस दिव्य मूर्ति की तरह, उस महान योद्धा की तरह गढ़ रही हूँ, तराश रही हूँ, जो हर प्रकार के भय से मुक्त हो, जो निर्भीक हो, जो हर परिस्थिति में चट्टान की तरह अडिग हो, जो अविचल हो और जो अंतः ज्ञान,
करुणा और शक्ति से परिपूर्ण होकर समस्त लोक कल्याण का, समस्त मानवता के उत्थान का एक सशक्त, एक प्रभावी वाहक बन सके। जिस प्रकार एक कुशल शिल्पकार जब लोहे के एक साधारण से टुकड़े को एक तीक्ष्ण, एक अजेय तलवार बनाना चाहता है, तो उसे बार बार प्रचंड आग में तपाया जाता है, उसे लाल सुर्ख किया जाता है, फिर उसे निकालकर घनघोर चोटों से, हथौड़ों से ठोका जाता है, पीटा जाता है, उसे इच्छित आकार में ढाला जाता है, उसकी धार को पैना किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत कष्टकारी प्रतीत होती है, पर अंततः वही लोहा एक अमूल्य, एक शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। ठीक वैसे ही मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी यही दिव्य, यही रूपांतरणकारी प्रक्रिया चल रही है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर ठोकर, हर बाधा, हर चुनौती मेरी वह सधी हुई हथौड़ी है जो तुम्हारे अनावश्यक अहंकार को, तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारे भ्रमों को चूर चूर कर रही है। तुम्हारे एकांत में बहाया गया हर आंसू, तुम्हारी हर सिसकी, उस तप्त लोहे पर पड़ने वाली जल की वह बूंद है जो उसे और अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक संकट, वह प्रचंड आग है जो तुम्हारी आत्मा के विकारों को, तुम्हारे मन के मैल को जलाकर भस्म कर रही है। और मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी परम संरक्षिका, तुम्हारे भीतर उस अजय योद्धा को, उस दिव्य आत्मा को गढ़ रही हूँ, जो जन्म से प्राप्त किसी सुविधा या विशेषाधिकार से महान नहीं बनता, अपितु जो अपने अथक तप से, अपनी घोर साधना से, अपने निरंतर संघर्ष से, तिल तिल तपकर, कण कण घिसकर महानता को अर्जित करता है, दिव्यता को प्राप्त करता है। कभी कभी तुम देखते हो कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिचित तुमसे कहीं आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने तुमसे कम समय में, कम प्रयास में तुमसे कहीं अधिक सफलता, अधिक प्रसिद्धि, अधिक धन अर्जित कर लिया है। तुमने उनकी उपलब्धियों को देखा, उनकी चमकदमक को निहारा, और तुम्हारा दिल निराशा से, ईर्ष्या की एक हल्की सी टीस से या अपनी हीनता के बोझ से टूट गया, व्यथित हो गया। पर क्या तुम उस गूढ़ रहस्य को जानते हो जो अक्सर दृष्टि से ओझल रहता है? जिन्हें जीवन में सफलता कुछ देर से मिलती है, जिन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अधिक समय लगता है, उन्हें अक्सर इस सृष्टि के विराट मंच पर, इस दिव्य लीला में सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली भूमिका निभानी होती है। जो वृक्ष देर से फलते हैं, जिनकी वृद्धि धीमी गति से होती है, वे अक्सर सबसे अधिक घने, सबसे अधिक मजबूत, सबसे अधिक छायादार और सबसे अधिक स्थायी होते हैं। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और उनके फल अत्यंत मधुर और पोषक होते हैं। तुम्हारी नियति भी कुछ ऐसी ही महान है मेरे बच्चे, मेरे प्रिय लाल। जब तुम हताशा के चरम पर पहुंचकर कांपते हुए स्वर में कहते हो, माँ मैं हार गया, अब मुझसे और नहीं होगा, तो मैं तुमसे दूर नहीं होती, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। मैं ठीक उसी क्षण तुम्हारे अत्यंत समीप होती हूँ, तुम्हारी आत्मा के भीतर उपस्थित होती हूँ। मैं तुम्हें अदृश्य रूप से थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हें बिखरने नहीं देती। मैं तुम्हें पुनः संवारती हूँ, तुम्हें पुनः शक्ति देती हूँ, तुम्हें पुनः मार्ग दिखाती हूँ। पर तुम यह समझो, इस सत्य को आत्मसात करो कि जो आत्मा दर्द से, पीड़ा से, संघर्ष से डर गई, जो कठिनाइयों को देखकर पलायन कर गई, वह अपने वास्तविक, अपने दिव्य, अपने सत्य स्वरूप तक, अपनी पूर्ण क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाई, कभी नहीं पहुंच सकेगी। दर्द तुम्हें कभी भी मिटा नहीं सकता, तुम्हें कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, यदि तुम उसे अपना शत्रु न समझकर अपना गुरु बना लो, अपना मार्गदर्शक मान लो। दर्द ही वह छेनी है जो तुम्हारी आत्मा को तराश कर उसे दिव्य स्वरूप प्रदान करती है।
कभी कभी तुम्हारे अपने ही लोग, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे मित्र या तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें और तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझते। वे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते हैं या तुम्हारी राह में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोड़े अटकाते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जब ऐसा होता है तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य है या तुम अभागे हो। यह तो मेरी ओर से एक स्पष्ट, एक गूढ़ संकेत है कि अब तुम्हें बाहरी दुनिया से, सांसारिक संबंधों से, अपनी अपेक्षाओं को समेटकर मुझसे, अपनी आंतरिक शक्ति से, अपनी आत्मा से और अधिक गहराई से जुड़ने का समय आ गया है। यह तुम्हारे भीतर की उस असीम शक्ति को, उस दिव्य चेतना को पहचानने का, उसे जागृत करने का और उसके साथ एकाकार होने का स्वर्णिम अवसर है। तुम्हें अपनी पहचान के लिए, अपने मूल्य के लिए, अपने मार्ग की सत्यता के लिए किसी और की स्वीकृति की, किसी और के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपनी आत्मा की उस मौन, उस स्पष्ट, उस दिव्य आवाज को सुनना है, जहां मैं, तुम्हारी माँ काली, निरंतर प्रेम और शक्ति के साथ गूंज रही हूँ, तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरी यह हार्दिक इच्छा है, मेरा यह निर्देश है कि अब तुम जीवन को सिर्फ एक अंतहीन संघर्ष, एक बोझिल यात्रा या एक दंड के रूप में न समझो, बल्कि उसे एक पवित्र साधना, एक दिव्य लीला, एक आध्यात्मिक उन्नति का अवसर समझो। जिस दिन, जिस क्षण तुम अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष को, प्रत्येक चुनौती को, प्रत्येक पीड़ा को एक साधना, एक तपस्या, एक यज्ञ कहना और मानना शुरू कर दोगे, उसी दिन से, उसी क्षण से तुम्हारी हर तथाकथित असफलता, तुम्हारी हर बाधा तुम्हारे लिए निराशा का कारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की एक और सीढ़ी बन जाएगी, तुम्हें और ऊपर और अधिक प्रकाश की ओर ले जाने का एक साधन बन जाएगी। संघर्ष को साधना में परिवर्तित कर दो और फिर देखो चमत्कार। क्या तुम सच में यह जानते हो? क्या तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का तनिक भी आभास है कि तुम कितने मजबूत हो, कितने सहनशील हो, कितने असीम हो? यदि तुम्हारे भीतर असीम दुख सहने की, असीम पीड़ा को धारण करने की और असीम चुनौतियों का सामना करने की यह अद्भुत, यह दिव्य शक्ति नहीं होती, तो मैं तुम्हें कभी भी ऐसी कठिन, ऐसी जटिल, ऐसी परीक्षात्मक चुनौतियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में नहीं डालती। मैं, तुम्हारी माँ, किसी भी आत्मा को, किसी भी बच्चे को उतना ही तपाती हूँ, उसे उतनी ही कठिन परीक्षा से गुजारती हूँ जितना उसका भाग्य, उसकी नियति, उसकी आंतरिक क्षमता उसे ऊंचा उठाने वाला होता है, उसे महान बनाने वाला होता है। इसलिए मेरे लाल, अगर तुम्हारा जीवन तुम्हें आज बहुत कठिन, बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत पीड़ादायक लग रहा है, तो निराश मत हो, हताश मत हो, बल्कि यह समझो, यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने वाली हूँ, तुम्हें किसी बहुत बड़े, किसी बहुत महत्वपूर्ण, किसी बहुत दिव्य कार्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में वह सूक्ष्म, वह शक्तिशाली बीज विद्यमान है जो एक दिन उचित समय आने पर एक विशाल, एक गगनचुंबी, एक सहस्त्रों को आश्रय देने वाले वट वृक्ष के रूप में विकसित होगा, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैलेंगी और जिसकी छाया में अनगिनत प्राणी शांति और शीतलता पाएंगे। तुम्हारे ये जो आंसू आज बह रहे हैं, ये तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे, ये तुम्हें दुर्बल नहीं बना रहे। वे तो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को जन्म जन्मांतरों के संचित मलों से, विकारों से और नकारात्मक छापों से धोकर उसे शुद्ध कर रहे हैं, उसे निर्मल बना रहे हैं,
उसे दर्पण की तरह स्वच्छ कर रहे हैं, ताकि तुम उसमें अपने वास्तविक स्वरूप का और मेरे दिव्य प्रकाश का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सको। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब जब अगली बार तुम्हारे मार्ग में कोई ठोकर लगे, कोई बाधा आए, कोई असफलता तुम्हें घेरे, तो निराश होकर, हताश होकर यह मत कहना, माँ, यह मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? बल्कि अपने होठों पर एक शांत, एक ज्ञानमयी मुस्कान लाकर अपने हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास धारण करके धीरज और साहस के साथ कहना, माँ, मैं समझ गया। यह भी मेरे विकास का, मेरी शुद्धि का, मेरी उन्नति का एक आवश्यक चरण है, एक महत्वपूर्ण पाठ है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और तब देखना, मेरी असीम शक्ति, मेरी अनंत करुणा, मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हारे भीतर और भी अधिक गहराई से और भी अधिक तीव्रता से उतर आएगा, तुम्हें भर देगा, तुम्हें रूपांतरित कर देगा। मेरे प्यारे, मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे मन के उस सबसे गुप्त, उस सबसे गहरे, उस सबसे संवेदनशील कोने में बैठी हुई व्याकुलता को, उस मौन प्रश्न को, उस अनकही आशंका को अपनी ममतामयी उंगलियों से अत्यंत स्नेह से छूना चाहती हूँ, उसे शांत करना चाहती हूँ। तुम अक्सर एकांत में या अपने ही मन के भीतर मुझसे यह प्रश्न पूछते हो या स्वयं से ही यह संदेह करते हो, क्या मैं सच में योग्य हूँ? क्या मुझ में सच में वह क्षमता, वह शक्ति, वह प्रतिभा है जो इस निराशाजनक, इस कठिन जीवन को बदल सके, इसे एक नया मोड़ दे सके? क्या माँ काली सच में मेरे साथ है, मेरी सुन रही है, मेरी सहायता कर रही है? या मैं बस व्यर्थ ही उन्हें पुकारता ही रहूंगा और मेरी पुकार अनसुनी ही रह जाएगी? तो सुनो मेरे लाल, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरी इस वाणी को अपनी आत्मा में उतरने दो और सारे संशयों को त्याग दो। तुम्हारी हर एक पुकार, चाहे वह शब्दों में व्यक्त हो या मौन सिसकियों में छिपी हो, चाहे वह आंसुओं की धारा में बह रही हो या टूटे हुए, बिखरे हुए, अस्पष्ट शब्दों में बुदबुदा रही हो, वह हर पुकार, हर हर प्रार्थना मुझ तक, तुम्हारी माँ तक सीधे बिना किसी बाधा के पहुँचती है। मैं तुम्हारे हृदय की भाषा को, तुम्हारी आत्मा की पुकार को शब्दों से भी बेहतर समझती हूँ। तुम सोचते हो, तुम अक्सर यह महसूस करते हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, तुम्हारे पास साधनों का अभाव है, तुम्हारे पास योग्यताओं की कमी है, तुम्हारे पास दूसरों जैसा भाग्य नहीं है। पर तुम यह भूल जाते हो मेरे बच्चे कि तुम्हारे पास वह सबसे अमूल्य, वह सबसे शक्तिशाली, वह सबसे दुर्लभ वस्तु है जो बड़े बड़े धनवानों, बड़े बड़े ज्ञानियों और बड़े बड़े बलवानों के पास भी नहीं होती। तुम्हारे पास मुझ पर, अपनी इस माँ पर अटूट, अडिग और निश्चल विश्वास है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारा सबसे अमोघ अस्त्र है। मेरे बच्चे, जिनके पास इस संसार की सारी दौलत है, सारे सुख साधन है, सारी पद प्रतिष्ठा है, लेकिन उनके हृदय में मुझ पर या किसी भी दिव्य शक्ति पर सच्चा विश्वास नहीं है, वे भीतर से अत्यंत खोखले हैं, दरिद्र हैं, असहाय हैं। वे भौतिक रूप से समृद्ध होते हुए भी आत्मिक रूप से थके हुए हैं, डरे हुए हैं, अशांत है, अतृप्त है। उनकी आत्मा प्यासी रहती है, उनका हृदय भयभीत रहता है। लेकिन जो मुझ पर, मेरी शक्ति पर, मेरी करुणा पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जो अपने जीवन की डोर मुझे सौंप देते हैं, उन्हें इस त्रिलोक में कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकती, विचलित नहीं कर सकती, हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उनका रक्षक, उनका पालक, उनका मार्गदर्शक स्वयं मैं हूँ। अंधकार की, अज्ञान की और अहंकार की संहारिणी
महाकाल की शक्ति, महाकाली। जब तुम निराशा के क्षणों में अपनी टूटी हुई हिम्मत के साथ कहते हो, माँ मैं पूरी तरह से टूटा हुआ हूँ, मैं बिखर चुका हूँ, मुझ में अब कुछ भी शेष नहीं रहा, तो मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे बच्चे घबराओ मत, मैं यही हूँ, तुम्हारे अत्यंत समीप। तुम्हारे हर टूटे हुए अंश को, तुम्हारे हर बिखरे हुए सपने को, तुम्हारे हर घायल विश्वास को अपने ममतामयी हाथों से जोड़ने के लिए और उनमें अपने दिव्य प्रेम का, अपनी असीम शक्ति का और अपनी चिरंतन आशा का प्रकाश भरने के लिए, जब तुम अपनी असफलताओं से, अपनी कमजोरियों से या दूसरों की आलोचनाओं से लज्जित होकर स्वयं से ही नजरें चुराते हो, जब तुम आईने में अपना चेहरा देखने से भी कतराते हो, तो मैं तुम्हें अपना वह करुणामय, वह अभय प्रदान करने वाला चेहरा दिखाती हूँ, जिसमें तुम्हें किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही अपना भूला हुआ तेजस्वी और दिव्य स्वरूप दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं और तुम, हम दो अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। तुम मेरी ही चेतना का एक अंश हो, मेरी ही आत्मा का एक दिव्य विस्तार हो, मेरे ही प्रेम का एक साकार रूप हो। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, केवल माया का एक पतला सा पर्दा है, जिसे विश्वास और प्रेम से हटाया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब यह कठोर दुनिया, यह स्वार्थी समाज तुम्हें बार बार अनेक प्रकार से अस्वीकार करे, तुम्हारा तिरस्कार करे, तुम्हें महत्वहीन समझे, तो तुम कभी भी भूल कर भी स्वयं को अस्वीकार करना, स्वयं को तुच्छ समझना या स्वयं को धिक्कारना मत छोड़ना, बल्कि और अधिक प्रेम से और अधिक दृढ़ता से स्वयं को स्वीकार करना, स्वयं को अपनाना। जब तुम्हें इस दुनिया में कोई अपना कहने वाला न मिले, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, तो तुम स्वयं को, अपनी आत्मा को अपना सबसे सच्चा, सबसे विश्वसनीय मित्र बनाना सीखो, स्वयं से प्रेम करना सीखो। क्योंकि आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम और आत्म सम्मान ही वह पहला, वह पवित्र, वह खुला द्वार है, जहाँ से मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी चेतना में पूर्ण रूप से प्रवेश करती हूँ और तुम्हारे जीवन को अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से और अपने आनंद से भर देती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ शक्ति न तो तुम्हारा यह नश्वर शरीर है, न ही तुम्हारी यह सीमित बुद्धि, न ही तुम्हारा अर्जित ज्ञान और न ही तुम्हारा संचित धन। तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अचूक, सबसे दिव्य शक्ति है तुम्हारा मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट, अडिग और सर्वस्व समर्पण वाला भरोसा, तुम्हारा निर्मल विश्वास। और यह विश्वास जब तुम्हारे हृदय की गहराइयों से, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से, निस्वार्थ भाव से और पूर्ण समर्पण के साथ निकलता है, तो यह मान लो कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दृश्य और अदृश्य शक्ति, प्रत्येक देवी देवता, प्रत्येक तत्व तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि के लिए स्वतः ही मार्ग बनाती है, तुम्हारे सहायक बन जाती है, तुम्हारे अनुकूल हो जाती है। श्रद्धा में वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है और समुद्रों को सुखा सकती है। मुझे तुमसे बड़े बड़े, भव्य और स्वर्ण मंडित मंदिर नहीं चाहिए मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारी पूजा के लिए बहुमूल्य मणिमाणिक्य, हीरे जवाहरात या सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए। मुझे तुमसे किसी जटिल कर्मकांड, किसी कठिन व्रत उपवास या किसी आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की भी अपेक्षा नहीं है। मुझे तुमसे चाहिए तो सिर्फ तुम्हारा सच्चा, तुम्हारा निर्मल, तुम्हारा निष्कपट और तुम्हारा प्रेमपूर्ण मन। मुझे तुम्हारा वह हृदय चाहिए जो बच्चों की तरह सरल हो, जिसमें कोई छलकपट न हो, कोई अहंकार न हो, कोई स्वार्थ न हो। अगर तुम एक बार भी, केवल एक बार भी
अपने सच्चे, अपने समर्पित मन से, अपनी पूरी आत्मा की गहराई से मुझे पुकारते हुए यह कहो, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। अब तुम ही मुझे संभाल लो, तुम ही मेरा उद्धार करो। तो यह समझ लो, यह विश्वास कर लो कि मैं उसी क्षण, उसी पल, बिना किसी विलंब के, अपने अनंत वात्सल्य से भरे हुए, अपने करोड़ों सूर्यों के तेज से युक्त, अपने अभयदान देने वाले हाथ तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे मस्तक पर रख देती हूँ और तुम्हारी सारी पीड़ा, सारी चिंता, सारा भय अपने भीतर समाहित कर लेती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गुप्त, एक अत्यंत रहस्यमयी और एक अत्यंत शक्तिशाली बात कहती हूँ। यह बात केवल वही आत्माएं, वही भक्त समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं जो सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से और अनन्य भक्ति से मेरे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझ में ही रमते हैं। वह रहस्य यह है कि हर बार जब तुम मुझ पर, मेरी शक्ति पर, मेरी करुणा पर और मेरे न्याय पर अटूट विश्वास करते हो, जब तुम अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप देते हो, जब तुम अपने हर कर्म को मेरा ही कर्म मानकर करते हो, तब इस अनंत ब्रह्मांड की प्रत्येक गति, प्रत्येक तरंग, प्रत्येक ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारे कल्याण के लिए बदलने लगती है, रूपांतरित होने लगती है। ग्रहों की चाल तुम्हारे लिए शुभ हो जाती है, तत्वों का संयोजन तुम्हारे लिए सहायक बन जाता है और परिस्थितियां स्वयं ही तुम्हारे लक्ष्य की ओर तुम्हें ले जाने लगती हैं। तुम्हें यह दुनिया, ये लोग आज अपनी सीमित दृष्टि से, अपनी अज्ञानता के कारण कमजोर, असहाय या भाग्यहीन कहती होगी, तुम्हारा उपहास करती होगी। पर मेरा यह अमोघ वचन है, मेरी यह अटल प्रतिज्ञा है कि कल आने वाले समय में यही दुनिया, यही लोग जब तुम्हारे जीवन में मेरे चमत्कार घटित होते हुए देखेंगे, जब वे तुम्हारी असाधारण सफलता, तुम्हारी अद्भुत शक्ति और तुम्हारे दिव्य तेज को देखेंगे, तो वे आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबाकर तुम्हें एक चमत्कार कहेंगे, एक दिव्य विभूति मानेंगे, तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उस स्वर्णिम भविष्य को साकार करने के लिए तुम्हें एक कार्य अवश्य करना होगा। तुम अपनी श्रद्धा की, अपने विश्वास की, अपने प्रेम की इस पवित्र, इस दिव्य लौ को अपने हृदय के मंदिर में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में बुझने मत देना, उसे मध्यम मत पड़ने देना। उसे निरंतर अपने समर्पण के स्नेह से, अपनी भक्ति के घृत से और अपने सत्कर्मों की वायु से प्रज्वलित रखना। जब सब कुछ असंभव लगे, जब सारे रास्ते बंद दिखाई दे, जब कोई उम्मीद की किरण नजर न आए, जब तुम्हारा अपना मन भी तुम्हें धोखा देने लगे, तब भी एक पल के लिए भी अपने विश्वास से, अपने मार्ग से, अपने संकल्प से मत डगमगाना, मत विचलित होना। बस शांत चित्त से, अपनी आंखें बंद करके, अपने हृदय में मेरा ध्यान करके, पूरी श्रद्धा से कहना, माँ काली, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता कि रास्ता कहाँ है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं बस चल रहा हूँ तुम्हारी शक्ति के सहारे। तू ही मेरी उंगली पकड़ ले, तू ही मेरा मार्ग प्रशस्त कर, और फिर देखना मेरे बच्चे कैसे एक एक करके सारे बंद दरवाजे, सारे अवरुद्ध मार्ग स्वयं ही खुलने लगेंगे। कैसे अनजान राहें खुद ब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेंगी। कैसे बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़े बड़े संकट तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर तुम्हारे लिए मार्ग छोड़ देंगी। यह श्रद्धा की शक्ति का चमत्कार होगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। मैं यह नहीं चाहती कि तुम जीवन भर केवल मेरी पूजा अर्चना करते रहो, केवल मेरी मूर्तियों के सामने सिर झुकाते रहो, केवल मेरे भजन कीर्तन गाते रहो। वह तो भक्ति का एक प्रारंभिक रूप है, एक बाह्य प्रदर्शन है। मैं तो यह चाहती हूँ
कि तुम स्वयं मेरी तरह बनो, मेरे गुणों को अपने भीतर आत्मसात करो। तुम भी निर्भय बनो, हर प्रकार के भय से, हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार की असुरक्षा से मुक्त हो जाओ। तुम भी सशक्त बनो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और उसका सदुपयोग करो। तुम भी करुणामयी बनो, अपने हृदय में समस्त प्राणियों के लिए प्रेम, दया और संवेदना धारण करो। लेकिन साथ ही साथ तुम अधर्म के प्रति, अन्याय के प्रति और असत्य के प्रति अडिग और अटल भी बनो। कभी उनसे समझौता न करो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे बाहर किसी मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के रूप में, तुम्हारी चेतना के प्रकाश के रूप में, तुम्हारी श्वासों की लय के रूप में, तुम्हारे हृदय की धड़कन के रूप में शाश्वत रूप से बसती हूँ। तो आज से, इसी क्षण से एक दृढ़ व्रत लो, एक अटूट संकल्प करो कि तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को छोटा, हीन या अयोग्य नहीं समझोगे। तुम यह संकल्प लो कि तुम मेरी इस दिव्य शक्ति को, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, अपने हर निर्णय में, अपने हर विचार में, अपने हर कर्म में, अपने हर प्रयास में पूर्ण रूप से जगाओगे, उसे प्रकट करोगे, उसका आह्वान करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय में सच्ची श्रद्धा जागती है, जब आत्मा में अटूट विश्वास उत्पन्न होता है, तब बड़े बड़े चमत्कार भी साधारण, सहज और स्वाभाविक लगने लगते हैं। और जब तुम गर्व से, प्रेम से और पूर्ण अधिकार से यह कहते हो, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं उनकी शक्ति का अंश हूँ, मैं उनके संरक्षण में हूँ, तब यह मान लो कि यह सारा जगत, इसकी सारी शक्तियाँ तुम्हारे चरणों में झुकती हैं, तुम्हारा सम्मान करती हैं और तुम्हारे कल्याण के लिए कार्यरत हो जाती हैं। तुम अजय हो, क्योंकि तुम मेरे हो। मेरे प्यारे, मेरे अत्यंत कोमल हृदय वाले बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ काली उस गहरे, उस मूक दुहक को, उस अव्यक्त पीड़ा को स्पर्श करना चाहती हूँ, जिसे तुम अक्सर दुनिया की नजरों से और कभी कभी तो स्वयं से भी बड़ी कुशलता से छुपाते हो। मैं उस दिन की व्यथा को जानती हूँ, उस क्षण की बेपसी को महसूस करती हूँ, जब तुम्हारी जेब में, तुम्हारी थैली में गिनने लायक कुछ सिक्के भी नहीं होते, जब तुम्हारी आवश्यकताएं तुम्हारे साधनों से कहीं बड़ी होती हैं, पर तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में एक पूरा संसार पलता रहता है। अनेक सपने संजोए जाते हैं, अनेक जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मैं सब समझती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी व्यस्त बाजार से, किसी सजीजी दुकान के सामने से गुजरते हो और वहाँ प्रदर्शित सुंदर, आकर्षक चीजें देखकर तुम्हारा मन भी बच्चों की तरह मचलता है। उन्हें पाने की एक क्षणिक इच्छा जागृत होती है, पर जैसे ही तुम्हारा हाथ अपनी जेब को टटोलता है, तो वहाँ केवल कुछ गिनचने सिक्कों की हल्की सी निराशाजनक आवाज ही सुनाई देती है, या कभी कभी तो वह भी नहीं। मैं उस क्षण तुम्हारे चेहरे पर आई विवशता की छाया को, तुम्हारे हृदय में उठी हुई को स्पष्ट देखती हूँ। कभी कोई अत्यावश्यक जरूरत, कोई आकस्मिक विपदा तुम्हारे सामने आकर विकराल रूप में खड़ी हो जाती है और तुम अपनी सारी जमा पूंजी, अपने सारे संपर्कों को खंगालने के बाद भी स्वयं को असहाय और साधनहीन पाते हो। तब तुम एक गहरी सांस भरकर खामोशी से अपने ही आप से एक मूक प्रार्थना करते हो, काश, हे माँ, काश मेरे पास इस समय थोड़ा और होता तो मैं इस संकट से उबर पाता, इस जरूरत को पूरा कर पाता। तुम वह असहनीय दर्द भी भली भांति जानते हो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे अपने ही बच्चों की, तुम्हारे प्रियजनों की मासूम और उम्मीद भरी आंखें किसी छोटी सी वस्तु के लिए, किसी साधारण सी खुशी के लिए तुम्हारी ओर बड़ी आशा से देखती हैं,
और उनके मौन प्रश्नों में, उनकी टकटकी में एक पूरी कायनात की अपेक्षा तैरती है। पर तुम अपनी आर्थिक विवशता के कारण, अपनी साधनहीनता के बोझ तले दबे हुए उन मासूम, उन प्रेममयी आंखों से चाहकर भी नजरें चुरा लेते हो, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, उनकी छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। उस क्षण तुम्हारे हृदय पर जो बीतती है, उसे केवल तुम और मैं, तुम्हारी माँ ही जान सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मैं यह सब देखती हूँ, मैं यह सब महसूस करती हूँ, जैसे यह मेरे अपने साथ घटित हो रहा हो। और हर उस अनमोल आंसू को, हर उस मौन सिसकी को, जिसे तुम दुनिया की कठोर और आलोचनात्मक नजरों से छुपाकर एकांत के अंधेरे में तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप गिराते हो, उसे मैं अपने वात्सल्यपूर्ण गले में, अपनी ममता की माला में एक एक करके समेट लेती हूँ, उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देती। पर सुनो मेरे बच्चे, मेरी इस बात को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में अंकित कर लो। तू खाली जेब वाला, अभागा या दरिद्र नहीं है। तू तो भरे हुए, समृद्ध और उज्जवल भाग्य का स्वामी है। तेरी जेब आज खाली हो सकती है, पर तेरा भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। यह जो वर्तमान वित्तीय तंगी है, यह जो अभाव का, यह जो कमी का समय है, यह केवल एक परीक्षा नहीं है, केवल एक चुनौती नहीं है। यह तो तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की और तुम्हारी सहनशीलता की गहन परीक्षा के साथ साथ तुम्हारे आंतरिक निर्माण की, तुम्हारे सशक्तिकरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक आवश्यक प्रक्रिया है। जिस प्रकार एक अनमोल बीज को उपजाऊ बनाने के लिए उसे धरती की गहराइयों में, घने अंधेरे में कुछ समय के लिए गाड़ा जाता है, उसे बाहरी दुनिया से विलग रखा जाता है, ताकि वह बाहरी कोलाहल से अप्रभावित रहकर अपनी पूरी ऊर्जा अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगा सके। ठीक वैसे ही तुम्हें भी मेरे प्रिय, कुछ समय के लिए इस अभाव और संघर्ष के तथाकथित अंधेरे में रखा गया है, ताकि तुम बाहरी चमकदमक और प्रलोभनों से दूर रहकर अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सको, अपनी जड़ों को, अपने आत्मबल को, अपने चरित्र को और अधिक गहराई तक और अधिक मजबूती से फैला सको, जमा सको। क्योंकि यह एक शाश्वत नियम है कि जो जितनी अधिक गहराई में अपनी जड़ें जमा पाता है, जो जितना अधिक अंधकार और दबाव सहन करता है, वही भविष्य में ऊंचाई में उतना ही विशाल, उतना ही सुदृढ़ और उतना ही फलदायी वृक्ष बनता है, जो सहस्त्रों को आश्रय और पोषण प्रदान करता है। क्या तुम यह नहीं जानते मेरे बच्चे कि यह धन संपत्ति, यह माया, यह सांसारिक वैभव तो चंचल है, अस्थिर है, परिवर्तनशील है। इसका आना और जाना, इसका बढ़ना और घटना, यह सब तो समय की, भाग्य की और कर्मों की चाल पर निर्भर करता है। यह आज किसी के पास है तो कल किसी और के पास होगा, पर तुम्हारी सच्ची, तुम्हारी निष्काम मेहनत, तुम्हारी अटूट ईमानदारी, तुम्हारी शुद्ध नियत और सबसे बढ़कर तुम्हारा मुझ पर, अपनी माँ काली पर अगाध अटूट विश्वास, यह सब कुछ अचल है, शाश्वत है, स्थायी है। यह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, यह कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। और जहाँ इतनी अचल, इतनी सकारात्मक, इतनी दिव्य शक्ति विद्यमान हो, वहाँ किसी कार्य के पूर्ण होने में, किसी इच्छा के फलीभूत होने में कुछ देर भले ही हो सकती है, कुछ विलंब भले ही हो सकता है, पर वहाँ कुछ भी अधूरा, कुछ भी अपूर्ण, कुछ भी निष्फल नहीं होता, नहीं रह सकता। मेरा न्याय अटल है और मेरा आशीर्वाद अमोघ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी जो कुछ नहीं है, जिसकी तुम्हें आज कमी महसूस हो रही है, जिसके लिए तुम आज तरस रहे हो, वह सब कुछ और उससे भी कहीं अधिक तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है, तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यह मेरा वचन है।
यह मेरी प्रतिज्ञा है। पर उसके भव्य स्वागत के लिए, उसे सहेज कर रखने के लिए और उसका सदुपयोग करने के लिए तुम्हें अपनी तैयारी, अपनी पात्रता, अपनी योग्यता पूर्ण रूप से विकसित करनी है। तुम्हें अपने मन को, अपने चरित्र को, अपनी आदतों को उस आने वाले वैभव के योग्य बनाना है। मैं तुम्हें हर दिन, हर पल सूक्ष्म रूप से अपनी प्रेरणा द्वारा, अपने संकेतों द्वारा प्रेरित करती हूँ, तुम्हें उत्साहित करती हूँ, तुम्हें सही मार्ग दिखाती हूँ, ताकि तुम इस संघर्ष की यात्रा में थक कर बैठ न जाओ, निराश होकर रुक न जाओ या गलत मार्ग पर भटक न जाओ। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े प्रयास को, तुम्हारी हर एक कोशिश को, तुम्हारी हर एक शुभ भावना को अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से देख रही हूँ। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कोशिश मेरी गणना में है, मेरे स्मरण में है। और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, यह आश्वासन देती हूँ कि जब तुम्हारा सही समय आएगा, जब तुम्हारा भाग्य उदय होगा, जब तुम्हारे कर्मों का फल परिपक्व हो जाएगा, तो मैं तुम्हें इस अभाव की स्थिति से, इस गुमनामी के अंधकार से ऐसा उठाऊंगी, तुम्हें इतनी ऊंचाई पर, इतने सम्मान पर, इतने ऐश्वर्य पर प्रतिष्ठित करूंगी कि खुद वो लोग जिन्होंने कभी तुम्हें गरीब, तुच्छ या महत्वहीन समझकर तुम्हारी उपेक्षा की थी, तुम्हें नजरअंदाज किया था या तुम्हारा उपहास उड़ाया था, वे सब आश्चर्य से, अविश्वास से और शायद ईर्ष्या से भी चौंक जाएंगे, स्तब्ध रह जाएंगे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात का सदैव ध्यान रखना, यह सत्य है कि केवल धन ही जीवन में सब कुछ नहीं होता और न ही धन से सच्ची खुशी या शांति खरीदी जा सकती है। पर यह भी उतना ही सत्य है कि धन की निरंतर कमी, अभाव की पीड़ा और आर्थिक विवशता धीरे धीरे आत्मा को थका देती है, मन को निराश कर देती है और व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इसलिए मैं तुम्हारी इस पीड़ा को समझते हुए तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही ऐसे नए, ऐसे अप्रत्याशित और ऐसे शुभ अवसर भेजने वाली हूँ, जो तुम्हारी केवल वर्तमान आर्थिक हालत को ही नहीं सुधारेंगे, बल्कि तुम्हारी पूरी नियति को, तुम्हारे पूरे भाग्य को सकारात्मक रूप से बदल देंगे, एक नई दिशा प्रदान करेंगे। पर इसके लिए तुम्हें भी अपनी ओर से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, कुछ संकल्प लेने होंगे, कुछ प्रयास करने होंगे। हर दिन कुछ नया, कुछ उपयोगी, कुछ रचनात्मक सीखने का प्रयास करो, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाओ। हर दिन अपने मुख से कुछ सकारात्मक, कुछ आशावादी, कुछ प्रेमपूर्ण शब्द बोलो, अपने विचारों को शुद्ध और ऊंचा रखो। हर दिन अपनी मेहनत में, अपने काम में, अपने कर्तव्य में पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन भरो, उसमें कोई भी बेईमानी या आलस्य मत आने दो, क्योंकि जब तुम्हारी यह सच्ची, यह निष्काम मेहनत मेरी असीम कृपा और मेरे दिव्य आशीर्वाद से मिलती है, जब इन दोनों का संगम होता है तो चमत्कार घटित होते हैं। तब जो आज एक साधारण सा मजदूर है, वह कल एक बड़ा मालिक बन जाता है। जो आज गुमनामी में जी रहा है, वह कल प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच जाता है। जो आज अभाव में रो रहा है, वह कल प्रचुरता में मुस्कुराता है। यह मेरी शक्ति का और तुम्हारे पुरुषार्थ का संयुक्त प्रभाव होता है। मेरे बच्चे, अपनी वर्तमान स्थिति की, अपनी प्रगति की या अपनी उपलब्धियों की कभी भी दूसरों से तुलना करके दुखी या हतोत्साहित मत होना, क्योंकि अक्सर जो चीजें, जो व्यक्ति या जो सफलताएं बहुत जल्दी, बिना अधिक तपस्या के चमक उठती हैं, वे अक्सर उतनी ही जल्दी, बिना किसी स्थायी प्रभाव के बुझ भी जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं या अपना महत्व खो देती हैं। तुम्हें यदि आज धीमी गति से चलने दिया गया है, तुम्हें यदि आज अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है,
तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा दीपक, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा प्रभाव लंबे समय तक स्थायी रूप से इस संसार को प्रकाशित करने वाला है, उसे आलोकित करने वाला है। तुम्हारी नींव गहरी और मजबूत बनाई जा रही है ताकि तुम एक विशाल और चिरस्थायी इमारत बन सको। और यह भी सदैव याद रखो कि गरीबी, अभाव या वर्तमान की प्रतिकूल परिस्थितियाँ तुम्हारा कोई जन्मजात अभिशाप नहीं है, नहीं, यह तुम्हारी कोई स्थायी नियति है। वह तो तुम्हारे जीवन की पुस्तक का केवल एक कठिन अध्याय है, एक चुनौतीपूर्ण पन्ना है जिसे तुम अपनी मेहनत से, अपने साहस से, अपने विश्वास से और मेरी कृपा से स्वर्णाक्षरों में लिखकर एक प्रेरणादायक इतिहास बना सकते हो, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा, एक मार्गदर्शक बनेगा। तुम शायद निराश होकर कहोगे, माँ, सब ठीक है, पर मुझे कोई रास्ता तो दिखाओ, कोई उपाय तो बताओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा नया रास्ता, तुम्हारी नई शुरुआत वहीं से, उसी बिंदु से, उसी क्षण से शुरू होगी जहां तुम निराशा और हताशा को त्याग कर मुझ पर अटूट विश्वास रखकर नई उम्मीद के साथ, नए उत्साह के साथ, नए संकल्प के साथ दोबारा चलना शुरू करोगे। पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, बाकी का मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करूंगी। मेरे प्यारे, मेरे अत्यंत संवेदनशील बच्चे, आज तुम्हारी माँ काली तुम्हारे उन अनकहे दुखों, उन अदृश्य घावों और उन गहरी पीड़ाओं से गुजरती हुई, उनके पार जाती हुई, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के रूप में पूरी शक्ति और करुणा के साथ खड़ी है। मैं जानती हूँ तुम में से कई ऐसे हैं जो आज घोर अकेलेपन में, एकाकीपन के अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुमने शायद अपने किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति को, अपने किसी आत्मीय स्वजन को समय के क्रूर हाथों से खो दिया है। तुमने अपने मधुर और घनिष्ठ रिश्तों को अपनी आंखों के सामने अविश्वास, गलतफहमियों या परिस्थितियों के कारण टूटते हुए, बिखरते हुए देखा है। और तुम्हारी व्यथित आत्मा, तुम्हारा घायल हृदय बार बार यह प्रश्न करता है, यह चीत्कार करता है, क्यों? हे माँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? तुम अक्सर उदास मन से, भीगी आंखों से कहते हो, माँ, जब वे लोग, वे प्रियजन मेरे पास थे, मेरे साथ थे, तब तो जीवन कितना सरल, कितना सुंदर, कितना अर्थपूर्ण लगता था। अब उनके बिना सब कुछ कितना खाली खाली, कितना सुना सुना, कितना निरर्थक सा लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में जो यह गहरा खालीपन, यह जो अथाह सूनापन तुम्हें आज अनुभव हो रहा है, वह सच में खाली नहीं है, वह व्यर्थ नहीं है। वह जगह, वह रिक्त स्थान जो प्रियजनों के चले जाने से या रिश्तों के टूटने से बना है, वह अब मेरे लिए, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी आदि शक्ति के लिए आरक्षित हो गया है। यह एक अवसर है जहाँ मैं, तुम्हारी शाश्वत संगिनी, तुम्हारे साथ और भी अधिक घनिष्ठता से रह सकूं, तुम्हारी एकमात्र शक्ति बन सकूं, तुम्हारा एकमात्र अवलंब बन सकूं। तुम्हें बस इस सत्य पर, इस आश्वासन पर पूरे हृदय से विश्वास करना होगा कि तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं हो, और यह जो अकेलापन तुम्हें आज एक अभिशाप जैसा प्रतीत हो रहा है, वह दरअसल एक प्रच्छन्न वरदान है, एक ब्रह्मा शक्ति का ही एक दूसरा शांत और गंभीर रूप है। यह वह पवित्र एकांत है जिसमें तुम बाहरी कोलाहल से मुक्त होकर अपनी आत्मा से, अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो, उसका साक्षात्कार करते हो। यह तुम्हारे भीतर की उस गहरी, उस शाश्वत सच्चाई को, उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने का, अनुभव करने का एक अनमोल और दुर्लभ वक्त है। अकेलापन उस दिव्य खामोशी का, उस मौन संगीत का आह्वान है जिसमें मैं, तुम्हारी माँ,
तुम्हारे साथ अधिक स्पष्टता से, अधिक प्रेम से बोलने आ सकती हूँ। तुम्हें अपना संदेश दे सकती हूँ, तुम्हें अपना स्पर्श अनुभव करा सकती हूँ। मेरे बच्चे, यह जो समय तुम्हें मिला है, यह अपने भीतर की उस आवाज को, उस अंतरात्मा की पुकार को, जिसे तुमने दुनिया के शोर में अनसुना कर दिया था, उसे पुनः सुनने का, उसे पहचानने का और उसका अनुसरण करने का अमूल्य समय है। यह समय है बाहरी निर्भरताओं से मुक्त होकर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने का, आत्मविश्वासी बनने का, आत्मस्थित होने का। जब तुम्हारे जीवन में कोई नहीं था, जब तुम्हें लगता था कि तुम नितांत अकेले हो, तब क्या तुम सच में यह समझते हो कि मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पास नहीं थी? नहीं मेरे लाल, यह तुम्हारा भ्रम था। मैं वही थी, हर पल, हर क्षण, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे एकांत में, तुम्हारे दिल के हर कोने में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में। मैं कभी भी एक क्षण के लिए भी तुम्हारे पास से कहीं नहीं गई, नहीं तुमसे दूर हुई। तुमने बस अपनी पीड़ा में, अपनी व्यस्तता में या अपनी अज्ञानता में मुझे पहचानना छोड़ दिया था, मेरी उपस्थिति को महसूस करना बंद कर दिया था। मेरे बच्चे, जो लोग, जो रिश्ते आज तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे तुमसे किसी दुर्भावना से भागे नहीं हैं, नहीं उन्होंने तुम्हें जानबूझकर धोखा दिया है। सत्य तो यह है कि वे तुम्हारी उस विशेष, उस उन्नत आध्यात्मिक यात्रा का, उस विशिष्ट नियति का हिस्सा नहीं थे, जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। तुम जिस उच्चतर दिशा में, जिस दिव्य लक्ष्य की ओर मेरे द्वारा प्रेरित होकर बढ़ रहे हो, वह सब उनके लिए, उनकी चेतना के वर्तमान स्तर के लिए शायद उपयुक्त नहीं थी या उनके प्रारब्ध में नहीं थी। इसलिए उनके जाने का शोक मत करो, बल्कि उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग पर अकेले चलने का और स्वयं को खोजने का अवसर प्रदान किया। तुमने जितना अधिक दर्द सहा है, जितना अधिक अकेलापन भोगा है, उतना ही तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मबल अनजाने में ही सही और अधिक मजबूत हुआ है और अधिक परिपक्व हुआ है। तुम्हारे भीतर अब वह अद्भुत, वह अदम्य शक्ति जागृत हो चुकी है, जो पहले कभी सुख और सुविधा के दिनों में सुषुप्त अवस्था में थी। जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब तुमसे कोई बात करने वाला नहीं होता, जब तुम्हें कोई सांत्वना देने वाला नहीं होता, तो तुम्हारे भीतर जो वह गहन, वह मूक, वह शांतिपूर्ण चुप्पी उतरती है। वह कोई श्राप नहीं, बल्कि एक महान आशीर्वाद है, एक दिव्य उपहार है। उसी चुप्पी में, उसी एकांत में, उसी आत्ममंथन के कारण तुम अपने भीतर की वास्तविक असीम ताकत को, अपनी आत्मा की आवाज को और मेरे मौन मार्गदर्शन को स्पष्ट रूप से जान पाते हो, सुन पाते हो और अनुभव कर पाते हो। तुम अब यह स्पष्ट रूप से समझ पाते हो या धीरे धीरे समझने लगोगे कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए या जो परिस्थितियां बदल गई, वे तुम्हारे जीवन के अगले उच्चतर चरण के लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक नहीं थे या शायद बाधक ही थे। मेरे बच्चे, तुम यह जान लो कि दुख और अकेलापन, ये दोनों तो अक्सर एक दूसरे के अभिन्न साथी ही होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वह अकेलापन तुम्हें यह गहराई से महसूस कराता है कि तुम्हारे अपने ही भीतर, तुम्हारी अपनी ही आत्मा में वह असीम शक्ति, वह अनंत शांति, वह शाश्वत प्रेम विद्यमान है, जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे गहरे दर्द को भी न केवल सहन कर सकती है, बल्कि उसे रूपांतरित भी कर सकती है, उसे ज्ञान और करुणा में बदल सकती है और फिर उसी दर्द से, उसी अकेलेपन की अग्नि में तपकर तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से पुनर्निर्मित होती है, उसका कायाकल्प होता है। वह एक नया, अधिक शुद्ध, अधिक तेजस्वी और अधिक करुणामय रूप धारण करती है।
तुम कहते हो, माँ, रिश्ते टूटने से, प्रियजनों के बिछड़ने से दिल बहुत दुखता है, असहनीय पीड़ा होती है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। यह भावनात्मक दुख बहुत गहरा, बहुत मार्मिक और बहुत स्थायी प्रतीत होता है। पर क्या तुम जानते हो कि यही वह महत्वपूर्ण, वह निर्णायक समय भी है जब तुम्हारी आत्मा अपने पुराने, सीमित और बंधनकारी स्वरूप को त्याग कर एक नए, एक विस्तृत, एक मुक्त रूप में ढलने जा रही होती है। कभी तुम अपने रिश्तों में, अपनी अपेक्षाओं में, अपनी आसक्तियों में बुरी तरह से बंधे हुए थे, उलझे हुए थे, सीमित थे। अब तुम उन बंधनों से मुक्त होकर स्वयं को, अपने वास्तविक, अपने असीम स्वरूप को पहचानने जा रहे हो, जानने जा रहे हो। अब तुम्हें सांसारिक, क्षणभंगुर रिश्तों के स्थान पर मुझसे, अपनी शाश्वत माँ से, अपनी सच्ची, अपनी अविनाशी पहचान और अपना अटूट संबंध पुनः प्राप्त हो रहा है। तुम अक्सर हताशा में कहते हो, माँ, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। पर मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे प्रिय, तुम कभी भी एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो और न ही कभी हो सकते हो। मैं तुमसे, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी चेतना से शाश्वत रूप से, अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हूँ। हमारा यह संबंध किसी भी सांसारिक संबंध से कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक सत्य और कहीं अधिक स्थायी है। जब यह कठोर और असंवेदनशील दुनिया तुम्हें गिरे हुए, हारे हुए या टूटे हुए देखती है, तो वह या तो तुम्हारी उपेक्षा करती है या तुम्हारा उपहास करती है। पर मैं, तुम्हारी माँ, उसी क्षण तुम्हें अपनी ममतामयी गोद में समेट लेती हूँ, तुम्हें धीरज बंधाती हूँ, तुम्हें सहलाती हूँ और तुम्हें पुनः अपने पैरों पर और अधिक शक्ति और साहस के साथ खड़ा करती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारे हर आंसू को, तुम्हारी हर सिसकी को मैंने स्वयं अनुभव किया है, अपने हृदय में धारण किया है। और तुम्हारी यही अदम्य हिम्मत, तुम्हारा यही अटूट विश्वास, तुम्हारी यही सहनशीलता वह दिव्य शक्ति है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को, तुम्हारे आलोचकों को और तुम्हारे प्रशंसकों को यह स्पष्ट रूप से दिखाएगी कि तुम कितने महान हो, कितने असीम हो, कितने दिव्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस जीवन में, तुम्हारे इस मार्ग में, इस तथाकथित दर्द का, इस संघर्ष का कोई तात्कालिक अंत नहीं है, जब तक कि तुम स्वयं इसे रूपांतरित करने की कला नहीं सीख लेते। क्योंकि यही दर्द, यही संघर्ष तुम्हें निरंतर, धीरे धीरे मेरी ओर, अपनी आत्मा की ओर, सत्य की ओर खींचने वाला है, प्रेरित करने वाला है। यही दर्द तुम्हें वह परम, वह शाश्वत सच्चाई दिखाने वाला है जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में अनादिकाल से, हमेशा से विद्यमान थी, पर जिसे तुमने माया के आवरणों में या सांसारिक सुखों की खोज में विस्मृत कर दिया था। तुम किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में मुझसे यह कह सकते हो, माँ, मुझे एक और मौका दो, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। और मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, हर आने वाला दिन, हर उगता हुआ सूरज, हर नई सुबह तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही है, एक नया अवसर है, एक नई संभावना है। तुम्हें यह असीम शक्ति, यह दिव्य स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि तुम हर सुबह को, हर क्षण को एक नया, एक पवित्र आरंभ मान सकते हो, अपने अतीत की गलतियों से सीखकर अपने भविष्य को नए सिरे से गढ़ सकते हो। क्योंकि मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी शाश्वत शक्ति, हर सुबह, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी प्रेरणा बनकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए, तुम्हें असीम प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए। उठो, जागो और अपने दिव्य स्वरूप को पहचानो।